कार्तिक तेजी से जीवन हॉस्पिटल की ओर भागता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचता है, रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से पूछता है, एक जरूरतमंद के लिए मैं पैसे डोनेट करना चाहता हूं, फौरन। नर्स थोड़ा चौंकती है लेकिन फिर मुस्कुराकर उसे डोनेशन फॉर्म थमा देती है। वह बिना समय गंवाए हस्ताक्षर करता है और पैसे जमा करवा देता है। उसी दौरान उसकी नजर पीछे खड़ी एक जानी पहचानी महिला पर पड़ती है। काकी? वो चौंकते हुए बोलता है। आप यहां? क्या हुआ? काकी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनके चेहरे पर कार्तिक को देखकर थोड़ी राहत भी थी। वह धीरे से बोली, एक लड़की की हालत बहुत नाजुक है, उसे खून की जरूरत है। मैंने सुना था कि इस हॉस्पिटल में मदद मिल जाती है, तो उसे लेकर यहां आ गई। कार्तिक तुरंत फाइल चेक करता है और कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। मैं ब्लड डोनेट करता हूं। काकी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आते हैं, पर किसी को पता नहीं था ये छोटी सी भलाई कितने बड़े तूफान का हिस्सा बनने वाली थी। इधर दूसरी ओर जिया अकेली जंगल में पहुंच चुकी थी। यही वो जगह थी जहां लक्ष्मी का एक्सीडेंट हुआ था। जिया के दिल में शक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी की मौत हो चुकी है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। वह हर पेड़, हर झाड़ी को गौर से देखती है। तभी पीछे से एक गार्ड आता है और धीमे स्वर में कहता है, मैडम, 2 दिन पहले यहीं एक लड़की की लाश मिली थी। जंगली जानवर ने उस पर हमला किया था। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। जिया की सांसें रुक सी जाती हैं। गार्ड आगे बताता है, गांव वालों ने लाश को पहचानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे पास ही की एक जगह दफना दिया। गार्ड एक सूखी जमीन की ओर इशारा करता है। जिया बिना कुछ कहे उस दिशा में बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगती है। जैसे जैसे मिट्टी हटती जाती है, एक पुरानी गंदी साड़ी का टुकड़ा बाहर आता है। वही साड़ी जो लक्ष्मी ने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी। जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो फिर घर पर जो है, वो कौन है? उसका शरीर कांपने लगता है। तभी मिट्टी के अंदर से एक कंकाल का हाथ बाहर आता है और जिया की कलाई को जकड़ लेता है। जिया चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में गूंजकर खो जाती है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाती है और भागती है, गिरती है, फिर उठती है और सीधा घर की ओर दौड़ पड़ती है। घर लौटते ही वह बुरी तरह घबराई हुई होती है। जैसे ही वह आईने के सामने जाती है, उसे उसमें कुछ ऐसा दिखता है जो कोई और नहीं देख सकता। अपने ही चेहरे में किसी और की परछाई। उसकी चीख निकल जाती है। वह अलमारी का गेट खोलती है तो ऊपर से एक कंकाल का टुकड़ा गिरता है, सड़ा हुआ, सड़ी साड़ी में लिपटा हुआ। उसके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो दौड़ती हुई कार्तिक के पास पहुंचती है। लक्ष्मी भूत है, वो लक्ष्मी नहीं है। कार्तिक चौंक कर उसे देखता है। फालतू बातें मत करो जिया, तुम थकी हो, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। उसी वक्त माता रानी आ जाती हैं, सफेद साड़ी में लिपटी, शांत चेहरा लिए, लेकिन आंखें कुछ कह रही थीं, कुछ अनकहा, रहस्यमय। जिया उन्हें देखकर डर जाती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कार्तिक लक्ष्मी यानी माता रानी के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आता है। वह उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, ये तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे ही वह फूल आगे बढ़ाता है, माता रानी पीछे हट जाती हैं। वो फूल उनके पैरों के पास गिरते हैं। जिया चुपके से दरवाजे की ओट से यह सब देख रही होती है। तभी उसे दिखता है कि एक मधुमक्खी आकर कार्तिक को डंक मार देती है और उसी झटके में फूल माता रानी के चरणों में गिर जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने यह करवाया हो। जिया अब और शक करने लगती है। वह बुदबुदाती है, जब से लक्ष्मी वापस आई है, वो कार्तिक से दूर दूर रहती है। यह लक्ष्मी नहीं है और मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। अगली सुबह गांव की परंपरा के अनुसार माता रानी की विशेष पूजा रखी जाती है।
सब लोग इकट्ठा होते हैं। माता रानी यानी लक्ष्मी पूरी श्रृंगार में आती हैं। जिया के मन में एक योजना चल रही थी। वह सोचती है, अगर ये लक्ष्मी का भूत है तो किसी पवित्र चीज से इसका सच सामने आएगा। सब लोग सहम जाते हैं, लेकिन कार्तिक तैयार हो जाता है। वह सिंदूर उठाता है और लक्ष्मी की ओर बढ़ता है। जैसे ही कार्तिक उसके करीब आता है, माता रानी उसका हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे अंगार जल रहे हों। उस पल उनके चेहरे पर कुछ ऐसा उभर आता है जो किसी भी इंसान का नहीं हो सकता था। सब लोग पीछे हट जाते हैं। हवा तेज बहने लगती है। पूजा की थालियां गिर जाती हैं। दिए बुझ जाते हैं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर के सामने की मूर्ति खुद ब खुद दरक जाती है। मूर्ति के अंदर से एक और महिला का कंकाल निकलता है। उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो लक्ष्मी का हुआ करता था। भीड़ में से किसी औरत की चीख निकलती है, ये असली लक्ष्मी है। तो ये कौन है जो अब तक हमारे बीच रही? माता रानी उग्र रूप ले लेती हैं। वो चीखती हैं, आवाज मानो किसी दूसरे लोक से आ रही हो। मैं लक्ष्मी नहीं, मैं वो हूं जिसे जन्म लेने का हक नहीं मिला। मैं उसकी जुड़वां बहन हूं जिसे गर्भ में ही मार दिया गया था, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरी। लक्ष्मी के मरते ही मुझे मौका मिला। मैं उसके शरीर में लौट आई। यह सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिया कांपती हुई पीछे हटती है। कार्तिक भी अवाक खड़ा है, लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है। काकी, जो सब कुछ चुपचाप देख रही थीं, धीरे से मुस्कुराती हैं। बहुत बढ़िया, ठीक वैसे ही हुआ जैसे मैंने चाहा था। अब अगला चरण शुरू होगा। जिया चौंकती है। काकी, आप ये सब जानती थीं? काकी की आंखें काली पड़ने लगती हैं। मैं केवल इंसान नहीं हूं, मैं उन आत्माओं की रक्षक हूं जिन्हें इंसान बनने का हक नहीं मिला। ये लक्ष्मी नहीं, मेरी साधना का फल है। और अब ये शरीर मेरा मंदिर बनेगा। माता रानी उर्फ जुड़वां आत्मा काकी के सामने सिर झुका देती है। अब जिया, कार्तिक और पूरा गांव एक रहस्यमय शक्तियों के जाल में फंस चुका था, जहां हर चेहरा झूठा था, हर सच एक छलावा और हर आत्मा अधूरी। और यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आप जानेंगे कि क्या जिया इस राक्षसी जाल से कार्तिक को बचा पाएगी, क्या लक्ष्मी की आत्मा फिर से लौटेगी, और कौन है वो तीसरी शक्ति जो अब तक छुपी हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।